हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और जैसे कि आप सबको पता है, हमारा टॉपिक चला है रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ तक हमने इसमें कल पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। तो आज इसमें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब क्या होगा, जिसमें से जिस अभिक्रिया में आपकी ऊष्मा निकलेगी, यानी कि ऊष्मा निकलने का मुक्त हो जाएगी, आपकी निकल जाएगी, उस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। जहाँ ऊष्मा निकलेगी तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, ऊष्माक्षेपी। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो उसे क्या बोलोगे आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलोगे। और इसमें क्या होगा, जो आपकी अभिक्रिया है इसमें मिश्रण जो होगा आपका, इसमें मिश्रण का ताप बढ़ जाएगा। मिश्रण का ताप, जो आपका मिश्रण बचेगा ना, उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित यानी कि ऊष्मा निकलेगी या मुक्त होगी, और मिश्रण का जो ताप है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो उस अभिक्रिया क्या बोलोगे आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या लिया, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा, जलाया। तो कार्बन को किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया, और जलाने के बाद क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो बताओ, इसके साथ ऊष्मा भी तो निकलेगी आपकी, तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगी। तो जहाँ भी ऊष्मा निकलेगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, कार्बन है आपका, और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बनेगी, और आपका क्या हो जाएगी, ऊष्मा रिलीज होगी, यानी कि ऊष्मा निकलेगी यहाँ से। देखो, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो आप लिख सको इसका क्या, ये गैस, और कार्बन सॉलिड हो जाएगा आपका एस, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो उसे गैस निकल सके और ऊष्मा निकल गई आपकी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, ये गैस आपकी मीथेन CH4, इसका क्या करा, इसे क्या करा हमने, इसे भी ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, इसमें भी आपका क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगी, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसमें जल बनेगा आपका। तो ये आपकी है क्या अभिक्रिया हो जाएगी, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और उसमें भी आपकी क्या हो जाएगी, ऊष्मा निकल जाएगी यहाँ से। तो देखो, तो मीथेन गैस आपकी CH4 ऑक्सीजन के साथ इसने क्या करा, इसे इसके साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। अब अच्छा देखो, यहाँ पे आपकी ये संतुलित, ये साथ के साथ संतुलित भी कर लो। से देखो, यहाँ पे कल मैंने तुम्हें सिखाया था परसों संतुलित करना। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो, ऑक्सीजन कितने, दो, तो यहाँ भी दो है, और यहाँ पे भी दो, उत्पाद में भी दो है, और आपके अभिकारक में भी दो है, और कार्बन इधर भी एक, इधर भी, तो संतुलित है। अब देखो, यहाँ पे देखो, आपकी जो आपके उत्पाद है इसमें आपका ये कार्बन कितना, एक, और यहाँ पर कार्बन कितना, एक, लेकिन जो आपका उत्पाद है इसमें हाइड्रोजन कितना, आपके दो, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, चार। तो आपको ये संतुलित करने के लिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, दो, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है। अगर मैं यहाँ पर दो लगा दूंगा तो आपके दो के दो क्या हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, और दो ये आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे,
और इधर भी आपके 2 ऑक्सीजन है और यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, ये 4 हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन होंगे। तो आपकी कौन सी संतुलित भी होगी अभिक्रिया। तो साथ के साथ हमने संतुलित भी सीख ली। और ये जब भी आपसे पूछेगा एग्जाम तो आपको ऐसे लिखनी संतुलित के साथ, ठीक है। तो समझ गए आप। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी यानी कि ऊष्मा निकलेगी, तो क्या होगी, और मिश्रण का ताप जो है बढ़ जाएगा, उसे कौन से अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब आपने देखा होगा अगर कहीं जब कोयला जलेगा, लकड़ी जलेगी, तो आप देखो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हीट निकलेगी यानी कि ऊष्मा। तो जब देखोगे आपको हीट महसूस होगी वहाँ पे, तो वो ये है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा आपकी निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मीथेन गैस है, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका जल बनेगा और उसमें क्या हो जाएगी, इसमें से मुक्त हो जाएगी। ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल हो रहा है, जैसे हमने देखा आपका देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम आपका क्या है, मैग्नीशियम आपका सॉलिड है, ये गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड है। तो देखा होगा आपने, इसे ऐसे समझो जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती वगैरह हो, तो उसे जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ जलाएगी और वही जब उसका क्या होगा, सुपेर सा चूर्ण सा प्राप्त होगा आपको। तो वही रहते हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट चूर्ण प्राप्त हो आपको, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम को किसके साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन की, तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। अब इसके एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो आपने देखा होगा जब आप सांस लो तो आपका जो ग्लूकोज है, जो आपने खाना खाया उसमें जो ग्लूकोज बना है उससे, और ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होगा, क्या करेगा वो आपका किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपका जल में टूट जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे हमने आप देखो ये आपका ग्लूकोज C6H12O6, यह क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज ने किसके साथ क्रिया करी, ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के साथ किसका निर्माण करेगा, आपके जल का निर्माण करेगा, ठीक है। और जल इसमें भी आपकी क्या होगी, उष्मा ऊर्जा भी इसमें क्या होगी, ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा हो उष्मा हो, एक ही प्रकार है ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगी आपकी ऊर्जा। तो आपको ऊर्जा मिले ना जब आप खाना खाओ तो उसका एनर्जी तो मिलेगी आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6, अब जैसे संतुलित भी करेंगे, देखो ये संतुलित लिखना है मैंने। अच्छा, साथ के साथ क्यों लिख रहा है, क्योंकि तुम जिससे संतुलित करने भी सीख जाओ, इसलिए मैं साथ के साथ के सारे आंकड़े नहीं लिख रहा हूँ, जिससे तुम संतुलित करने भी आसान है। और संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो वजन कितने, यहाँ पे 2 हैं, ऑर्डर कितने, 6। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए ना। और यहाँ पे वजन 2 है, एक 3 है। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके साथ 6 लगा दूँ तो कितना होंगे, 6 दूनी 12, और 6 आपके 18 ऑक्सीजन हो गए थे। तो 18 इधर करने पड़ेंगे। अगर तो मैं यहाँ भी 6 लगा दूँ तो 6 दूनी कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन, और 6 यहाँ पे लगा दूंगा तो 18 ऑक्सीजन हो गया आपके। अब देखो सब पूरे, तो कार्बन कितने, 6 मेरे पास, और यहाँ भी 6 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 12 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। अब उसके बाद देखो मेरे पास ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12 और 6 18, और ऑक्सीजन भी देखो यहाँ पे 6 और है, और 6 दूनी 12 ये आपके 18 हो गए। तो कौन सी संतुलित भी होगी साथ में, और आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अगर पूछा आपसे श्वसन की क्रिया में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आपको क्या बताना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको क्या बतानी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। और जितने भी टॉपिक हमने करा दिए आपको सभी वीडियो को देखनी है, शुरू से देखनी है सारी वीडियो, और सब पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको अच्छे से अच्छे डाटा हम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, धन्यवाद।